एक और एग्जांपल देखते हैं बिगो का। तो दो फंक्शन दिया हुआ है, एक एफ ऑफ एन दिया हुआ है और एक जी ऑफ एन दिया हुआ है। एफ ऑफ एन भी पॉजिटिव फंक्शन होगा, जी ऑफ एन भी पॉजिटिव फंक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10 और ये दिया है एन स्क्वायर। बोला है कि प्रूव करो कि क्या एफ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन है क्या, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये जो दिया हुआ है एफ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एन इज, सॉरी, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये बिग ओ का क्या था नोटेशन, बिग ओ का नोटेशन था स्मॉलर देन इक्वल टू, और कुछ भी सी का वैल्यू, हमें यहाँ सी का वैल्यू निकालना है, राइट। कुछ भी सी का वैल्यू निकालना है और चेक कर देना है कि भाई जी ऑफ एन से ये छोटा है। ये ना प्रूव करना है हमें। देखो एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये कांस्टेंट का हेल्प लेके, कांस्टेंट का हेल्प लेके ये प्रूव कर देना है कि एफ ऑफ एन या तो इक्वल है जी ऑफ एन का या छोटा है जी ऑफ एन का। अगर मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया तो ये हो जाए, हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज द ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन दिया क्या हुआ है, देखो एफ ऑफ एन हमारा दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10। दिस शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू, सी का कुछ वैल्यू होगा हमारा, सी का कुछ वैल्यू होगा सी इंटू, और जी ऑफ एन क्या दिया हुआ हमारा, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। अब इनको प्रूव करना है हमें, ये चीज को प्रूव करना है कि ये छोटा होगा। तो बताओ, अभी बताओ क्या इधर दिया हुआ लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, लेफ्ट साइड में क्या है मेरा हमारा एन स्क्वायर है प्लस एन प्लस 10, और राइट साइड में क्या है हमारा एन स्क्वायर है और सी का वैल्यू कुछ, मतलब सी का वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, हम हेल्प ले सकते हैं कांस्टेंट का, राइट। तो अब ये राइट साइड को बिगर बनाने के लिए, ये राइट साइड को बड़ा बनाने के लिए सी का वैल्यू क्या लोगे तुम। अगर मानो सी का वैल्यू 1 लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सी का वैल्यू अगर 1 लिए यानी कि हम कोई हेल्प नहीं ले रहे हैं कांस्टेंट का, राइट। अब कुछ भी लो, सी का वैल्यू तुम्हें ग्रेटर देन 1 लेना होगा। क्यों, अभी अगर 1 भी है तो राइट साइड मेरा छोटा है, क्योंकि इधर इधर एन स्क्वायर के बाद एन प्लस 10 कुछ ऐड है, यहाँ और कुछ ऐड है नहीं, तो राइट साइड तो ऐसे ही बड़ा है। तो सी का वैल्यू कुछ ग्रेटर देन 1 लो, मानो 2 ले लेते हैं, मानो 2 ले लेते हैं सी का वैल्यू, हाँ मानो कि सी का वैल्यू हम लेते हैं 2। तो अब क्या हुआ, 2 लेते हैं, तो अब ये बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर प्लस 10, दिस शुड बी स्मॉलर देन 2 इंटू एन स्क्वायर। तो बताओ क्या बड़ा होगा क्या, ये हो सकता है बड़ा, क्यों हो सकता है बड़ा, क्योंकि देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है, देखो एन स्क्वायर है, हाँ एन स्क्वायर सबसे बड़ा, ऐसे ऐसे भी तुम चेक कर सकते हो, एन स्क्वायर है बड़ा। और ये एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, यहाँ पे 1 है, कोएफिशिएंट 1 है। राइट साइड में सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है, वो भी एन स्क्वायर ही है, ठीक है। और इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारा, 2 है। तो बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो सी का वैल्यू 2 ले सकते हैं। मानो अगर नहीं समझ आया, मानो अगर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि 2 ही हुआ, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। नहीं अगर ये समझ में आ रहा है तो कुछ मत करो, इसे छोटा बनाना है ना। तो देखो यहाँ पे एन स्क्वायर है, यहाँ पे एन स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड में एक एन स्क्वायर लिए, यहाँ पे एन है तो राइट साइड में एक और इसके बदले एन स्क्वायर ही लिए, यहाँ पे 10 है तो राइट साइड में एक और एन स्क्वायर ही लिए, बड़ा फंक्शन को ले लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एन स्क्वायर प्लस 10, दिस शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 3 एन स्क्वायर, 3 एन स्क्वायर। देखो हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझो इस बात को, मुझे इस चीज को छोटा बनाना है, तो राइट साइड में कुछ बड़ा फंक्शन चाहिए मुझे। मानो कि मैंने 2 लिया, और ये तो सही है, 2 भी सही है, मानो नहीं समझ में आ रहा है कि 2 सही है या नहीं है, तो तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, उसका बिगर फंक्शन पे जाओ, जिसे लेफ्ट हैंड साइड का बिगर फंक्शन पे गए, एन स्क्वायर था तो राइट साइड में एन स्क्वायर लिख दिए, फिर क्या है एन है तो राइट हैंड साइड में फिर एन स्क्वायर लिए, बिगर फंक्शन से रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, एक फिर से एन स्क्वायर फंक्शन से रिप्लेस कर दिए, तो टोटल क्या आएगा 3 एन स्क्वायर। तो अब बताओ ये एन स्क्वायर इधर एन स्क्वायर, चलो बराबर, ये एन इधर एन स्क्वायर, ये देखो, ये देखो, इधर 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 समझो, ये एन स्क्वायर है ना, लेफ्ट हैंड साइड में एन स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर तो इधर एन स्क्वायर, चलो ठीक है दोनों कट गया।
ये n इधर n स्क्वायर, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है, ये 10 इधर n स्क्वायर, ये बड़ा है, यानी कि राइट हैंड साइड बड़ा है। अगर ये बड़ा हुआ तो इधर कोएफिशिएंट क्या है मेरा 3, ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये c का वैल्यू है, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। लास्ट टाइम में मैंने कांस्टेंट का वैल्यू 2 लिया था, 2 लिया था, हाँ वो भी सही है, चेक करके देख सकते हैं। ये 3 ये दिख रहा है, फेस सामने में दिख रहा है कि भाई ये तो पक्का सही है। तो चलो अब मानते हैं सी का वैल्यू मैंने 3, ऐसा कुछ नहीं कि सबसे छोटा सी का वैल्यू लेते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं कि छोटा बड़ा कुछ नहीं, कोई भी। डेफिनेशन क्या था याद करो, डेफिनेशन था कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 कांस्टेंट where that is c greater than 0 and n not greater than equal to 1, यही हमारा हमारा कंडीशन दिया हुआ था। कंडीशन कुछ ऐसा था, देयर एग्जिस्ट c greater than 0 and देयर एग्जिस्ट n not greater than equal to 1, याद आया। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, देयर एग्जिस्ट क्या है, ये मेरा, ये हमारा एटलीस्ट 1 के लिए सिंबल है या सम के लिए सिंबल है, बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट 1, तो कम से कम एक कांस्टेंट होना चाहिए, खत्म, एक भी कांस्टेंट दे दिए तो फुलफिल हो गया कंडीशन। तो अब अभी हमारा काम खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ खत्म। क्यों नहीं हुआ खत्म, क्योंकि अभी हमें एन नॉट का वैल्यू डिसाइड करना है कि कौन सा एन नॉट का वैल्यू के लिए ये बिगो है, ऐसे ही मत बोल दो, एन नॉट का वैल्यू बताओ, तब तुम्हें समझ में आएगा ये बिगो। हाँ, एन नॉट का वैल्यू और कांस्टेंट का वैल्यू दोनों पता करना है। चलो चेक करते हैं, कंडीशन टोटल और लिख देते हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ये था कंडीशन, टोटल कंडीशन, ठीक है। चलो एन नॉट का वैल्यू मानो 1 लेते हैं, क्योंकि एन नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट्स एल्गोरिथम में आप एक तो दोगे कम से कम, अगर नहीं देते हो तो एनालाइज नहीं हो पाएगा ना, फिर एल्गोरिथम आपको आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए तो कम से कम एक तो वैल्यू देना पड़ेगा। तो एन नॉट का वैल्यू 1 दिया, चलो पुट करते हैं, चेक करते हैं, 1 स्क्वायर 1 प्लस एन 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 10 12, लेफ्ट हैंड साइड में 12 आया, राइट हैंड साइड का बात करते हैं, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3। तो देखो एन नॉट इक्वल टू 1 के लिए 2 नहीं हो रहा है ये कंडीशन, चलो एन नॉट का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, 2 करते हैं, एन नॉट का वैल्यू को 2 करते हैं, 2 चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड 2 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 10 16, 16 इधर देखते हैं, 3 इंटू 2 स्क्वायर क्या हुआ 12, फिर से गलत हो गया, यानी कि एन नॉट का वैल्यू 2 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, एन नॉट का वैल्यू 3 करते हैं, एन नॉट का वैल्यू 3 करते हैं, चेक करो, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 10 22, लेफ्ट हैंड साइड 22 आया, राइट हैंड साइड चेक करो, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, अब देखो 27 ये सही हो रहा है, 20 राइट हैंड साइड बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना। अब आगे चेक करो, एक और चेक कर लो, एन नॉट का वैल्यू 4 चेक करो, क्योंकि 4 भी बड़ा ही होगा, इसे नॉर्मली हम देख लेते हैं 4 का, लेफ्ट हैंड साइड 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 10 20 प्लस 10 30, लेफ्ट हैंड साइड 30 आया, राइट चेक करते हैं, एन नॉट वैल्यू 4 चेक कर रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड 4 स्क्वायर 16, 16 टू 3 48, देखो बड़ा हो गया, यानी कि पहला एन नॉट कौन ऐसा वैल्यू है जहां से ये बड़ा या बराबर होना, ये कंडीशन को फुलफिल करना स्टार्ट हुआ, वो था हमारा एन नॉट का वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो कंडीशन जो आया, ये कंडीशन हम बोल सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10, दिस इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, हाँ है, ये ट्रू है, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, लेकिन क्या, लेकिन सी का वैल्यू होना चाहिए, सी का वैल्यू होना चाहिए, क्या लिए थे, सी का वैल्यू लिए थे, कांस्टेंट का वैल्यू लिए थे 3, और एन नॉट का वैल्यू क्या लिए आया, देखो एन नॉट का वैल्यू भी आया 3, एन नॉट का वैल्यू भी आया 3, ठीक है, ये कांस्टेंट के लिए। अब फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 ये क्या है, ये है एन नॉट, इसके लिए अब हम बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या था, ये कौन सा फंक्शन था, ये मेरा फंक्शन था, ये मेरा कौन सा फंक्शन था, ये था मेरा एफ ऑफ एन, और ये क्या फंक्शन था हमारा एन स्क्वायर, ये था जी ऑफ एन। अब हम बोल सकते हैं कि भैया एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन,
एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, हाँ, फॉर सी इक्वल टू 3 एंड एन नॉट का वैल्यू 3। देखो यहाँ सी और एन नॉट का वैल्यू सेम आ गया, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता सिमिलर हो, सी का वैल्यू कुछ भी होगा, एन नॉट का वैल्यू उस हिसाब से चेंज होगा। अब होता क्या है, एक बस समरी टाइप लिख लो, नोट टाइप लिख लो, नोट टाइप लिख लो। नोट में क्या है कि कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से एन नॉट का वैल्यू चेंज होगा, राइट। तो अगर अगर हम सी का वैल्यू ज्यादा लेते हैं, कुछ भी लार्जर लेते हैं वैल्यू, अगर हम मेरा ज्यादा हुआ, सी का वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो उसके हिसाब से एन नॉट का वैल्यू कम होगा, एन नॉट का जो वैल्यू होगा वो लेसर होगा। और अगर सी का वैल्यू अगर लेस लेते हैं, लेसर में लेते हैं, कुछ भी छोटा में लेते हैं, तो फिर एन नॉट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। बोथ आर इन सॉरी एन नॉट था ना, एन नॉट का वैल्यू बोथ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एन नॉट का वैल्यू हमारे यहाँ लार्ज हो जाएगा। ये तुम एक दो खुद से बनाओगे ना, सी का वैल्यू मैंने 3 लिया, आप एक बार टू लेना, फिर देखना एन नॉट का वैल्यू क्या होगा। अभी मैंने सी का वैल्यू 3 लिया ना, सी का वैल्यू 3 लिया तो मेरा एन नॉट का वैल्यू क्या आया, 3 आया। अगर आप सी का वैल्यू 2 लोगे तो एन नॉट का वैल्यू 3 तो नहीं आएगा, 3 से ज्यादा आएगा कुछ ना कुछ। अब एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक, ठीक है।